इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इसको अगर हम देखें तो इसमें वो कह रहे हैं इफ़ z1 इज़ इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा, z2 इज़ इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, देन फाइंड z1 इंटू z2। यानी कि हमने कम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 को इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो आसान सा क्वेश्चन है, पहले भी हम काफ़ी बार इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं। z1 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 5 प्लस 4 आयोटा, और z2 की जो वैल्यू है वो गिवन है 3 प्लस 2 आयोटा। ये 5 प्लस 4 आयोटा और ये कितनी है 3 प्लस 2 आयोटा। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम इनको सेपरेट करेंगे, 5 को 3 प्लस 2 आयोटा के साथ लिखेंगे सेपरेट करके, फिर 4 आयोटा को सेपरेट करके लिखेंगे 3 प्लस 2 आयोटा से। तो आप देखें 5 3 ज़ा हमारे पास 5 3 ज़ा कितना हो जाएगा 15, प्लस 5 2 ज़ा कितना हो जाएगा 10 आयोटा, 4 3 ज़ा 12 आयोटा, और प्लस 4 2 ज़ा 8, और आयोटा मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। इसमें अब 15 जो है वो रियल पार्ट है, तो इसको भी फ़िलहाल सॉल्व नहीं करते। हाँ, जो इमेजनरी पार्ट है हमारे पास 10 आयोटा और 12 आयोटा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 22 आयोटा आएगा, प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1। इस तरह हमारे पास 15 प्लस 22 आयोटा प्लस माइनस 8 1 ज़ा 8। और अब देखें जो रियल पार्ट कौन कौन से हैं 15 और 8, तो प्लस 15 माइनस 8 को सॉल्व करेंगे तो +7 आंसर आएगा प्लस, और ये जो इमेजनरी पार्ट है प्लस 22 आयोटा, ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है इनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर या z1 इंटू z2 का आंसर जो है वो आ जाएगा। इसी में जो नेक्स्ट पार्ट है इस पे अगर आप गौर करें तो वो कह रहे हैं z1 और z2 को आपने डिवाइड करना है, जबकि z1 और z2 की वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है। z1 की वैल्यू 5 प्लस 4 आयोटा है और z2 की वैल्यू 3 प्लस 2 आयोटा है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसके सोल्यूशन में हमारे पास आएगा z1 डिवाइडेड बाय z2। z1 की वैल्यू हमारे पास है 5 प्लस 4 आयोटा, और z2 की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा। तो अब आप देखें हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, तो इसको ख़त्म करेंगे हम। इसको ख़त्म करने के लिए हम जो डिनोमिनेटर है 3 प्लस 2 आयोटा, उसके कॉन्जुगेट लेंगे। तो कॉन्जुगेट में हम जो इमेजनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करते हैं। ये हमने कॉन्जुगेट लिया, और जो कॉन्जुगेट लेंगे उसी से हम इस फैक्टर को मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। z1 ओवर z2। अब जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर से मतलब शुमार कनिंदा से मल्टीप्लाई होगा, और जो मखरज है वो मखरज से मल्टीप्लाई होगा, या डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। देन z1 ओवर z2। अब ये जो ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन है ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इनको सॉल्व करके इनको मल्टीप्लाई किया था, लेकिन ये थोड़ी सी चेंजिंग है। यहाँ 3 प्लस 2 आयोटा है और यहाँ पे 3 माइनस 2 आयोटा है। तो पहले हम इनको सेपरेट कर लेते हैं, 5 इंटू 3 माइनस 2 आयोटा, उसके बाद प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 3 माइनस 2 आयोटा, यानी कि इनको सेपरेट किया। इसके बाद यहाँ पे जो नीचे वाला हिस्सा है इस पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और वो हमारे पास होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये a की जगह पे 3 है और b की जगह पे 2 आयोटा है, तो ये आ जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो z1 ओवर z2 ये हमारे पास आ जाएगा 5 3 ज़ा 15 प्लस माइनस 5 2 ज़ा 10 आयोटा, प्लस 4 3 ज़ा 12 आयोटा, और प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8 आयोटा, और आयोटा हमारे पास आयोटा स्क्वायर बन जाएंगे। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, और आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। और आगे हम मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा z1 डिवाइड बाई z2। 15 अब रियल पार्ट है, ये तो वैसे ही रहेगा। अब ये दोनों इमेजनरी पार्ट हैं, तो प्लस माइनस 12 में से 10 निकालेंगे तो 2 आएगा और साथ आयोटा, और साइन आएगा बड़ी रकम वाला प्लस का। -8 आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1। आगे 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1। z1 ओवर z2 इज इक्वल टू 15 प्लस 2 आयोटा, 15 प्लस 2 आयोटा, माइनस प्लस 8 1 ज़ा 8, और 9 माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4। ठीक है जी। अब आप देखें इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं आगे हम।
तो हमारे पास ये रियल पार्ट है और ये भी क्या है, रियल पार्ट। 15 + 8 कितने हो जाएंगे, 23। तो Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू 23 प्लस ये इमेजनरी पार्ट 2 आयोटा वैसे ही रहेगा और डिवाइड में इसके 13 आएगा। Z1 ओवर Z2, अब ये 13 होल के नीचे है तो इसको सेपरेट कर लेंगे, अलहदा कर लेंगे। 23 के नीचे इसको अलहदा लिख लेंगे और 2 के नीचे इसको अलहदा लिख लेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा। तो ये हमने जो है इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स को जब हमने डिवाइड किया था तो ये हमारे पास आंसर इसका आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें Z1 की वैल्यू है 5 + 4 आयोटा और Z2 की वैल्यू 3 + 2 आयोटा। इसी का तीसरा पार्ट है। इसमें हमने Z1 के कॉन्जुगेट और Z2 के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है और आंसर फाइंड करना है। तो इस सोल्यूशन में हम देखते हैं कि Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट हम लेते हैं इक्वल के साथ। Z1 की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं 5 + 4 आयोटा और Z1 के ऊपर बार है, कॉन्जुगेट लेना है तो हम इसके ऊपर बार लगा देंगे। इस तरह Z2 की वैल्यू है 3 + 2 आयोटा, वो हमने यहाँ पे Z2 की जगह पे पुट की है और ऊपर हमने बार लगा लिया, यानी कि कॉन्जुगेट अप्लाई कर लिया। अब कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, जो इमेजनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करते हैं। तो हमने इसका साइन जो है वो +4 आयोटा का साइन चेंज करके -4 आयोटा कर दिया और जो नेक्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है उसका भी हमने कॉन्जुगेट लेना था तो उसमें इमेजनरी पार्ट +2 आयोटा था तो उसका साइन चेंज करके हमने -2 आयोटा कर दिया। तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 5 + 4 आयोटा का 5 - 4 आयोटा और जो हमारे पास 3 + 2 आयोटा है इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 3 - 2 आयोटा। इसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको सेपरेट कर लेंगे, यानी कि 5 के साथ 3 - 2 आयोटा को अलहदा कर लेंगे और -4 आयोटा के साथ भी हम 3 - 2 आयोटा को अलहदा कर लेंगे और बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई किया है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 × 3 = 15 प्लस माइनस 5 × 2 = 10 आयोटा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे आएगा -4 × 3 = 12 आयोटा और माइनस +4 × 2 = 8 आयोटा स्क्वायर। तो अब आप देखें 15 जो है ये तो रियल पार्ट है, इमेजनरी पार्ट में -10 आयोटा आ रहा है और -12 आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 12 और 10 प्लस होकर 22 बना देंगे। साथ आ जाएगा इनके आयोटा और साइन भी बड़ी रकम वाला आएगा जो कि 12 के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। +8 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, -1 और फिर आएगा 15 - 22 आयोटा प्लस -8। अब 15 में से अब देखें जो रियल पार्ट है वो, अब ये तो आयोटा वाला इमेजनरी पार्ट होगा, ठीक है। तो रियल पार्ट कौन से हैं, 15 और 8, इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो 15 - 8 हमारे पास 7 आएगा और साइन जो है वो बड़ी रकम वाला प्लस का आ जाएगा, साथ -22 आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर आएगा Z1 बार और Z2 बार के प्रोडक्ट का या उनके मल्टीप्लाई का। इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है 4, उसमें हमें क्या फाइंड करना है, Z1 Z2 का प्रोडक्ट लेना है और फिर उनका मॉडुलस निकालना है या मॉड निकालना है या मैग्नीट्यूड निकालना है। तो Z1 और Z2 की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी है। Z1 की वैल्यू 5 + 4 आयोटा है और Z2 की वैल्यू 3 + 2 आयोटा है। तो हम पहले इनका जो मॉड के अंदर नंबर है Z1 × Z2 इसको फाइंड करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो Z1 की वैल्यू है 5 + 4 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 3 + 2 आयोटा। इनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई पहले भी हमने इसी क्वेश्चन के पहले पार्ट में किया था, दोबारा कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 5 × 3 + 2 आयोटा, इसी तरह +4 आयोटा के साथ आएगा 3 + 2 आयोटा। तो 5 × 3 = 15 प्लस 10 आयोटा और 4 × 3 = 12 आयोटा प्लस 4 × 2 = 8 आयोटा स्क्वायर। तो इसमें अब आप देखें हमारे पास जो 15 है वो तो रियल पार्ट है तो वो वैसे ही आ जाएगा और प्लस 10 आयोटा और प्लस 12 आयोटा ये दोनों आपस में प्लस होंगे तो ये आएगा 22 आयोटा प्लस के साथ, क्योंकि साइन बड़े रकम वाला आता है। प्लस 8 आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, -1। तो 15 + 22 आयोटा और साथ प्लस माइनस 8 1 ज़ा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद आप देखेंगे कि हमने सॉल्व करना है प्लस माइनस 15 में से 8 निकालेंगे तो 7 + 22 आयोटा। ठीक हो गया। और ये अब हमने Z1 Z2 फाइंड किया है। क्वेश्चन में हमें इनका मॉड भी फाइंड करना है।
अब हम इनका मॉड लेते हैं, इधर भी हम मॉड अप्लाई करेंगे और राइट साइड पे भी हमने मॉड को अप्लाई कर लेना है। अब मॉड जब अप्लाई करेंगे तो मॉड का फार्मूला रिसेंटली हमने पीछे क्वेश्चंस भी किए थे, उसमें पढ़ा था कि z का मॉड इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है जी, तो देख लेते हैं हम क्या आ जाएगा मॉड इसका। z1 z2 का मॉड आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a की वैल्यू इसमें किसके इक्वल है, a यहाँ पे अगर आप देखें तो 7 के इक्वल है और b यहाँ पे किसके इक्वल है, 22 के। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। z1 z2 का मॉड, a की वैल्यू कितनी आएगी 7 का स्क्वायर और b की वैल्यू कितनी आएगी 22 का स्क्वायर। तो z1 z2 का मॉड इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर तो आएगा 49 और 22 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 484। ठीक है ना, तो इसका मॉड लेके इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 49 प्लस 484 ऐड होने से हमारे पास कितने आ जाएंगे, 4 और 9 13, 3 लगा 1 हासिल, 1 और 8 9 और 4 13, 3 लगा 1 हासिल, 1 और 4 5, 533 अंडर रूट के अंदर जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स ऑफ z, और z जो है वो इक्वल है 2 + 7 आयोटा होल पावर -1 या 2 + 7 आयोटा होल इनवर्स के। तो इसको सॉल्व करते हैं, इस पे सोल्यूशन में आएगा z इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा इनवर्स। तो हम क्या करेंगे, पहले इन्वर्स को ख़त्म करेंगे। इन्वर्स कैसे ख़त्म होगा, हमने पहले भी एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर किसी भी नंबर की पावर -m हो तो उसको हम अगर रेसिप्रोकल लेके न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएं तो उसकी पावर प्लस हो जाती है। तो ये रूल्स हम यहीं पे अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा z इज़ इक्वल टू 1/2 + 7 आयोटा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी +1 हो जाएगी। अब मसला ये आ गया कि हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें फिर दोबारा से कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। कॉन्जुगेट इसका आएगा 2 - 7 आयोटा, और उससे हम इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, आगे अब आप देखें कि जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो z इज़ इक्वल टू 2 - 7 आयोटा। अब यहाँ पे a + b × a - b, वही प्रीवियस फार्मूला जो हमने पहले पिछले पेज पे भी अप्लाई किया था, अगर आपको याद हो अभी, ये देखें जी, a + b × a - b, a² - b स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये मैं बार बार इसलिए लिखता ताकि आप याद कर लें इसको। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा a की जगह पे 2 आ जाएगा और b की जगह पे क्या आ जाएगा 7। तो ये क्या आ जाएगा a² - b का स्क्वायर। ठीक है जी, तो z इज़ इक्वल टू 2 - 7 आयोटा, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, और आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। z इज़ इक्वल टू 2 - 7 आयोटा, 4 - 49 आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1, और z इज़ इक्वल टू 2 - 7 आयोटा, 4 - +49। ठीक है जी, और अब आप देखें ये हमारे पास आएगा 2 - 7 आयोटा, 49 + 4 कितने हो जाएंगे 53 हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है ना, इसको हम सेपरेट कर लेंगे। तो z इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा 2/53 और -7/53 आयोटा। अब हमने इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, हमने करना था रियल और इमेजनरी पार्ट्स जो हैं वो फाइंड करने थे z के। तो z तो हमारे पास ये आंसर आया। अब इसमें रियल पार्ट कौन सा है जो कि आयोटा के बगैर है, तो हम लिख लेंगे कि रियल पार्ट इसमें क्या आया है 2/53, और जो इमेजनरी पार्ट है, इमेजनरी पार्ट वो हमारे पास आया है 7/53, और साथ माइनस है तो माइनस भी लगाएंगे। प्लस होता तो प्लस ना लगाते, माइनस है तो साथ माइनस भी हमें लगाना पड़ेगा। इसी में जो क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा है आयोटा z + 2 - आयोटा × w इज़ इक्वल टू 4 + आयोटा, और आयोटा z + 3 + आयोटा × w इज़ इक्वल टू 3 + 3 आयोटा। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका रिलेट करता है क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 से।
तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नहीं, एक्सरसाइज 1.4 जो है ना, एक्सरसाइज 1.4 जो है उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये उससे मिलता जुलता है। 1.4 में ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, इससे रिलेटेड 2-3 जो क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस वीडियो को देखें, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास आ जाएगा आयोटा z प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। कुछ भी नहीं किया, ये इक्वेशन हमने दोबारा लिखी है। वो जो दूसरी इक्वेशन है आयोटा z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। इसके सॉल्यूशन में हमने करना ये होता है कि जैसे आपने 8th क्लास में 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया था ना, जो कि x और y की फॉर्म में होती थी, तो उसमें आप क्या करते थे, आप जो x और y के साथ कांस्टेंट होते थे उनको सेम बनाते थे। अगर सेम नहीं होते थे, सेम होते थे तो फिर तो आप उसको प्लस माइनस कर लेते थे दोनों इक्वेशंस को। लेकिन अगर सेम नहीं होते थे तो आप किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके ये जो x और y के साथ कांस्टेंट होते थे उनको आप सेम बनाते थे और फिर उनको प्लस माइनस करके इक्वेशंस को किसी एक वेरिएबल आइदर x और y की वैल्यू फाइंड करते थे पहले, और फिर जिस वेरिएबल की वैल्यू आपने पहले फाइंड कर ली होती थी उसी की वैल्यू जो है फिर दूसरी इक्वेशन में पढ़ के दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू फाइंड करते थे। उसमें फ़र्क ये था कि वहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट नंबर होते थे, तो यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, और दूसरा ये कि वहाँ पे x और y की फॉर्म में इक्वेशन होती थी, तो हमने वैल्यू x और y की फाइंड करनी होती थी। यहाँ पे हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो z और w की फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो z वेरिएबल है उसके साथ दोनों इक्वेशंस में आयोटा मौजूद है और वो सिमिलर हैं दोनों, तो इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम इनको दोबारा लिख लेते हैं, आयोटा z प्लस 2 माइनस आयोटा इन टू डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा डिवाइड, अच्छा सॉरी डिवाइड तो नहीं आएगा, साथ दूसरी इक्वेशन आएगी, ये लाइन नहीं है, ठीक है। और साथ आ जाएगा आयोटा z प्लस 3 प्लस आयोटा इन टू डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। अब आप अगर गौर करेंगे तो अगर हम इन दोनों के साथ प्लस है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इनको प्लस करेंगे तो ये तो 2 आयोटा z हो जाएगा। हमें इनको कैंसिल आउट करना है, तो कैंसिल आउट करने के लिए हम इनको इन दोनों इक्वेशंस को प्लस नहीं करेंगे बल्कि माइनस करेंगे, और जब माइनस करेंगे तो जो नीचे वाली दूसरी इक्वेशन है उसके साइन चेंज करेंगे। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो ये माइनस का होगा, और ये भी प्लस का है तो ये भी किसका होगा, माइनस का हो जाएगा। इसी तरह ये प्लस 3 है तो माइनस का होगा, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। इन सब को सॉल्व करेंगे। अब हम जब सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर वाले जो दूसरी इक्वेशन है ना, इसके ऊपर वाले साइंस को कंसिडर नहीं करेंगे बल्कि नीचे वाले साइंस जो हमने चेंज किए हैं उनको कंसिडर करेंगे। तो ये देखें, ये प्लस और ये वाला माइनस ये आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 तो आएगा, लेकिन साइन आता है बड़ी रकम वाला, तो वो माइनस का साइन आएगा। इस तरह माइनस माइनस प्लस आयोटा और आयोटा क्या हो जाएंगे, 2 आयोटा, और दोनों सेम है और दोनों के साथ माइनस है तो माइनस का साइन ही आ जाएगा, और इसके साथ हमारे पास w बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह जब हम इस +4 और -3 को सॉल्व करेंगे तो 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 आएगा और साइन आएगा बड़ी रकम वाला प्लस का। इसी तरह हमारे पास प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा में से 1 आयोटा निकालेंगे तो 2 आयोटा आएगा और साइन जो है वो बड़ी रकम वाला माइनस का आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, तो z वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया और इक्वेशन सिर्फ w के फॉर्म में बच गई, ठीक है ना। अब w की वैल्यू निकालने के लिए -1 -2 आयोटा हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाके हम डिवाइड करेंगे तो 1 - 2 आयोटा डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा -1 - 2 आयोटा, ठीक है जी। अब वही मसला आ गया दोबारा से कि हमने जो है डिनोमिनेटर से या मखरज से आयोटा को ख़त्म करना होता है। तो उसका तरीका क्या है कि हम जो डिनोमिनेटर में है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके कॉन्जुगेट से उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे और उससे हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखें इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो W इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा -1 प्लस 2 आयोटा से, और डिवाइड में -1 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा -1 प्लस 2 आयोटा से। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के वही रूल्स फॉलो करेंगे जो हम पहले करते रहे हैं। 1 को पहले सेपरेट कर लेंगे दूसरे फैक्टर -1 प्लस 2 आयोटा से, और उसके बाद हम -2 आयोटा को भी, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते, -2 आयोटा को भी जो है वो सेपरेट कर लेंगे -1 प्लस 2 आयोटा से, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a की जगह पे अब -1 है, तो -1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला हमने अप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो w इज इक्वल टू आएगा -1 प्लस 2 आयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 आयोटा प्लस माइनस प्लस, अच्छा बार माइनस है ना तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, सिंपल मतलब अगर हम बात करें तो माइनस माइनस देखिए प्लस हो गया, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा, और आयोटा क्या हो जाएंगे आयोटा स्क्वायर। और इसी तरह जो डिनोमिनेटर आप देखें माइनस की पावर इवन नंबर, ये सबसे पहले मैंने आपको बात बताई थी, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट जो इसमें यूज़ होते हैं चैप्टर में मैंने बताए थे। तो मैंने बताया था -1 की पावर जब इवन नंबर होता है तो वो +1 हो जाता है। ठीक है ना, और ये 2 आयोटा का स्क्वायर कितना होगा, 2 का, ये 2 का भी स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। देन W इज इक्वल टू -1 ठीक है जी, +2 आयोटा कितना हो जाएगा +4 आयोटा, -4 आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, और डिवाइड में भी 1 -4 आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1। और मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं तो W इज इक्वल टू -1 प्लस 4 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड में कितना आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है जी, आगे सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा रह गया क्वेश्चन, ये W वाला पार्ट थोड़ा सा रह गया। तो W इज इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस 4, मतलब कि जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट से सॉल्व होगा। तो -1 प्लस 4 हमारे पास आंसर कितना आएगा एग्जैक्टली +3 आएगा, और आगे दूसरा जो है वो 4 आयोटा वो अकेला है, वो तो किसी के साथ सॉल्व नहीं होता, तो वो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है ना, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 5। ठीक है ना, ये वैल्यू आपने W की याद रखनी है, ये वैल्यू हम पुट करेंगे, अभी हम थोड़ी देर बाद पुट करेंगे Z की वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन हम W की वैल्यू को फाइनलाइज कर लेते हैं। वो कैसे कि ये 5 क्योंकि होल के नीचे है तो ये आ जाएगा 3/5 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 5। ठीक है ना, ये W की आंसर W का ये वाला है। लेकिन जब हम अभी पुट करेंगे ना Z की वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी एक इक्वेशन में W की वैल्यू, तो हम ये वाली पुट करेंगे, क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें अभी हमने इसको सॉल्व किया, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, और हम सॉल्व करते करते W की वैल्यू हमने ये निकाल ली। ठीक है ना, अब हमने Z की वैल्यू निकालनी है, तो Z की वैल्यू के लिए हम जो है वो अब ट्राई करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने वैल्यू फाइंड की है ना W की वैल्यू यहाँ पे अभी मैं जो हमने पुट करनी है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो है 3 + 4 आयोटा डिवाइड बाय 5। ठीक है ना, अच्छा ये W की वैल्यू जो है हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट करेंगे। ये जो हमारे पास दो इक्वेशन थी ना, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों में से किसी एक में हम W की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है वो पुट करेंगे, और Z की वैल्यू जो है वो निकालेंगे। ठीक है ना, तो हम ऐसा करते हैं कि हम इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, तो उसके बाद हम पुटिंग भी कर लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, वो थी आयोटा Z प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू W इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। और ये जो W है, अब इसकी जगह पे हम ये W की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो आयोटा Z प्लस 2 माइनस आयोटा, ठीक है, और W की वैल्यू हमने क्या निकाली है, वो निकाली है 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, ये वाली। ठीक है ना, जो हमने ये निकाली थी वैल्यू, जो फाइनल वैल्यू निकाली थी वो हम नहीं पुट करते, ये वाली वैल्यू नहीं पुट करते, इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल से सॉल्व होगा। तो हम इजीली सॉल्व करने के लिए जो है वो ये वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू, मतलब W की जगह उसकी वैल्यू आ गई, और आगे आ जाएगा 4 प्लस आयोटा। अब आप देखें इसमें भी फ्रैक्शन नहीं है, इस वाले हिस्से में भी फ्रैक्शन नहीं है, सिर्फ दरमियान वाली टर्म में फ्रैक्शन आ रही है। तो जो फ्रैक्शन है ना, उससे आप पूरी जो मतलब फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर में है उससे आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स
बाय फ्रैक्शन में क्या है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप यहाँ पे एलसीएम से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इससे मुझे ज़्यादा आसान लग रहा है तो मैं इससे सॉल्व कर लेता हूँ। तो 5 से हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 जब आयोटा जेड से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आयोटा जेड आ जाएगा, ठीक है ना। और जब 5 मल्टीप्लाई होगा इस दरमियान वाले फैक्टर से, इस वाले फैक्टर से 5 मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 5 जो है वो 4 प्लस आयोटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 5 आयोटा जेड प्लस ये तो 5 कैंसिल हो गए। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई सिर्फ होंगे, तो हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। 2 इंटू 3 प्लस 4 आयोटा लिखते हैं, साथ माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा लिखते हैं। और ये 5 जो है वो अब यहाँ पे जो 5 है ये 4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और आयोटा से भी, तो 5 4 ज़ा 20 प्लस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आयोटा आ जाएगा, क्योंकि आयोटा के साथ 1 मौजूद है ना, तो 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा और साथ आ जाएगा आयोटा। अब ये आएगा 5 आयोटा जेड इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 4 ज़ा 8 आयोटा, बाहर माइनस है तो यहाँ पे साइन चेंज होंगे, तो ये आ जाएगा -3 आयोटा। और आयोटा जब 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा बाहर माइनस है तो साइन चेंज होंगे, तो -4 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस 5 आयोटा, ठीक है जी। तो 5 आयोटा जेड प्लस 6 प्लस 8 आयोटा और -3 आयोटा। अब देखिए -4 आयोटा की जगह हम क्या पुट करेंगे -1, और ये आ जाएगा 20 प्लस 5 आयोटा। अब हम इन सब को इक्वल के एक साइड पे ले आते हैं और सॉल्व करते हैं। तो अब देखें हमारे पास 5 आयोटा जेड प्लस 6 और ये प्लस 20 जो इक्वल से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -20, ठीक है जी। और इसके बाद हमारे पास प्लस 8 आयोटा और -3 आयोटा, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं आपस में, तो इनका आंसर आएगा प्लस 5 आयोटा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 निकालेंगे तो 5 आएगा और साइन जो है वो बड़ी रकम वाला आ जाएगा। इसके बाद माइनस माइनस प्लस 4 ये आ जाएगा। इसके बाद ये 5 आयोटा बच गया, ये 5 आयोटा इक्वल से वहाँ पे जाएगा तो ये -5 आयोटा हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो अब आप देखें ये +5 आयोटा इस -5 आयोटा से कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 5 आयोटा जेड, 5 आयोटा जेड और 2, अब ये देखें +6 और +4 कितने हो जाएंगे जी +10 और साथ ये -20 बच जाएगा। ये दोनों सॉल्व होकर +10 आ गया और ये -20 बच गया, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इसके बाद हम इन दोनों को भी जो सॉल्व कर लेते हैं, जो नंबर है हमारे पास रियल पार्ट है, प्लस माइनस -20 में से 10 निकालेंगे तो कितना आएगा 10, और साइन कौन सा आ जाएगा बड़ी रकम वाला, ठीक है ना, तो ये -10 आ जाएगा। अब हमने z निकालना है, तो ऑब्वियसली z निकालने के लिए हम 5 आयोटा z को यहीं पर रखेंगे और जो -10 एक्स्ट्रा है उसको इक्वल की दूसरी साइड लग जाएंगे तो वो +10 हो जाएगा, +10 + 0 +10 ही आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद हमने z निकालना है, तो 5 आयोटा यहाँ पे फालतू है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 2 ओवर आयोटा आ जाएगा। लेकिन फिर वही मसला आ गया कि आयोटा को हम डिनोमिनेटर में नहीं रखते होते, तो हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो z इज इक्वल टू 2 ओवर आयोटा। यहाँ पे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, कंजुगेट इसका माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, माइनस आयोटा से डिवाइड, तो माइनस को तो माइनस से आप कैंसिल कर सकते हैं, तो z इज इक्वल टू 2 इंटू आयोटा क्या आ जाएगा 2 आयोटा, और आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। z इज इक्वल टू 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा z इज इक्वल टू प्लस माइनस -2 आयोटा डिवाइड बाई 1 जो है वो क्या आ जाएगा -2 आयोटा। तो अब आप देखें जो हमारे पास यहाँ पे आंसर बनेगा, जो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आई, सॉरी x और y की नहीं w और z की वैल्यूज़ आई हैं। w की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी 3/5 प्लस 4/5 आयोटा, ठीक है ना। और जो z की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है रिसेंटली वो आई है -2 आयोटा। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसी में जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दो कम्प्लेक्स नंबर दे दिए हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 - 4 आयोटा इंटू a प्लस b आयोटा इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा, ठीक है ना। यानी कि ये दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये इक्वल हैं किसी तीसरे कम्प्लेक्स नंबर के, तो आपने इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ a
एंड बी। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। हम ऑब्वियसली आसान तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, जो कि हम बार बार रिपीट भी कर चुके हैं उस तरीके को। तो हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं, वो हमारे पास है 3 माइनस 4 आयोटा इंटू ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। ठीक है जी। तो आपने क्योंकि ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इस वाले कम्प्लेक्स नंबर को इधर ही रखें, और जो दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे ही मौजूद है अपनी जगह पे, जबकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल के वहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद वही पुराना क्वेश्चन बन गया हमारे पास यहाँ पे ए प्लस बी आयोटा, और यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो उसको हम ख़त्म करेंगे। उसको ख़त्म करने के लिए हम जो डिनोमिनेटर या मखरज में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और उसके कंजुगेट से हम उसको डिवाइड भी कर लेंगे। उसके बाद आपको पता है हमने क्या करना होता है कि हमने ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को नीचे वाले से। ठीक है ना। देखें ये जो रफ वर्क में अगर आपको मैं थोड़ा बता दूं, 1 प्लस 0 आयोटा है, इसको आप 1 भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि 0 आयोटा जो है वो इस 1 को अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 0 आयोटा। तो इस 1 प्लस 0 आयोटा का मतलब होता है 1। ठीक है ना। बजाय इसको कि हम इसको सारे स्टेप्स को फॉलो करके मल्टीप्लाई करें, तो आप 1 प्लस 0 आयोटा को क्या कंसिडर करेंगे, 1 कंसिडर करेंगे। और जब 3 प्लस 4 आयोटा को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 4 आयोटा ही आ जाएगा। और जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे आपको वो फार्मूला जो हमने बार बार अप्लाई भी किया है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो आपके पास आएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी आयोटा। ठीक है जी। इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। तो ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा और 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, -1। देन ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, 9 माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा। तो ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25। इसके बाद क्योंकि 25 जो है वो होल के नीचे है तो उसको हम सेपरेट करेंगे, तो 3/25 अलहदा आ जाएगा, प्लस 4/25 आयोटा जो है वो अलहदा आ जाएगा। अब आप देखें ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दरमियान में इक्वल है। इसका मतलब है ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है। तो अगर आप इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करें, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, आप क्या लिखेंगे जी, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो आपके पास ए की जगह पे क्या आ जाएगा, 3/25। ठीक है जी। और बी की जगह पे क्या आ जाएगा, आयोटा की जगह पे तो आयोटा आ जाएगा, बी की जगह पे क्या आ जाएगा, 4/25। तो ये हमने ए और बी की वैल्यूज जो है वो इसमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है ना। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है इस रिव्यू एक्सरसाइज का। आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना। आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपके पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो इक्वल हैं इन इस वाले फैक्टर के, जिसमें ये 2 इस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ +2 आयोटा -1 लिखा है। ठीक है ना। इसमें भी हमने फाइंड किया, तो इसमें हमने फाइंड जो करना है वो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं जी। तो आप देखें, इसको हम क्वेश्चन को पहले एक बार लिखते हैं दोबारा। 3 - 2 आयोटा x + y आयोटा इज इक्वल टू 2 इंटू x - 2y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करके इनको सिंप्लीफाई करते हैं, और उस सिंप्लीफाई करने के बाद हम इनको कंपेयर करेंगे, यानी कि लेफ़्ट साइड को राइट साइड से कंपेयर करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई होगा x - y आयोटा से, इसके बाद -2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा, सॉरी x + y आयोटा से, और -2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा x + y आयोटा से, इज इक्वल टू ये हमारे पास 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 2x
और बाय प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, तो प्लस माइनस, माइनस 2 2 4 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आएगा 3x प्लस 3y आयोटा माइनस, बाय माइनस से तो अंदर साइन चेंज होंगे, ये x प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा 2 आयोटा x, और ये y आयोटा भी प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस माइनस 2 और y मल्टीप्लाई होकर 2y आएगा, और आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बना देंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे अभी हम कुछ इतना ख़ास नहीं करते, या कर लेते हैं 2x, हम यहाँ से जो है वो रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लेते हैं और इमेजनरी पार्ट्स को जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं। तो रियल पार्ट्स कौन से हैं, 2x माइनस 1, इनको इकट्ठा कर लेते हैं, और इमेजनरी पार्ट्स जो हैं वो माइनस 4y आयोटा और प्लस 2 आयोटा जो हैं इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आएगा, अब आप देखें यहाँ पे ये हमारे पास आएगा जी 3x। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में आयोटा कॉमन आ रहा है, तो हम इसमें से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा 3y माइनस 2x, ठीक है, और माइनस 2y आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1, और यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 1। इन दोनों में से भी आयोटा कॉमन आ रहा है तो हम आयोटा कॉमन लेंगे। आप ख्याल कीजिएगा यहाँ पे जब आप माइनस कॉमन लेंगे ना तो ये अंदर वाला साइन चेंज होगा, ठीक है ना, इसलिए हम माइनस को कॉमन नहीं लेते, हम यहाँ पे प्लस आयोटा कॉमन लेते हैं, तो अंदर साइन ये जो 4 आयोटा के साथ माइनस है ये अंदर ही आ जाएगा इसके साथ, ठीक है ना, और क्योंकि बाद प्लस हमने कॉमन लिया तो इनके साइन तो चेंज नहीं होंगे, तो -4y रहेगा, और जो +2 आयोटा है वो सिर्फ +2 में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि आयोटा हमने कॉमन ले लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम पहले लिखते हैं 3x। अब आप देखें ये तो हिस्सा आयोटा के साथ है, मतलब इमेजनरी पार्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2y आएगा, और वो आयोटा के बगैर है, तो आयोटा के बगैर वाले के साथ, यानी कि रियल वाला रियल के साथ लिखते हैं, तो इनको सॉल्व करके माइनस माइनस +2y आएगा, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और जो इमेजनरी पार्ट है आयोटा वाला 3y माइनस 2x उसको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं। और इसी तरह यहाँ पे भी हम देखेंगे 2x माइनस 1 प्लस आयोटा, और यहाँ पे आएगा -4y प्लस 2, ठीक है ना। अब आप देखें ये एक पूरा कम्प्लेक्स नंबर है, उस कम्प्लेक्स नंबर में ये इसका रियल पार्ट है, पहले दो हिस्से जो हैं, और ये अगला आयोटा वाला इसका इमेजनरी पार्ट है, और इक्वल के इस साइड पे भी ये पूरा एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें ये इसका पहले दो नंबर जो है वो रियल पार्ट्स हैं और अगले दो जो हैं वो इमेजनरी पार्ट्स हैं। तो हम अब इन दोनों जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं ना, और ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर इक्वल भी हैं, तो हम इनको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है ना, दोनों साइड्स को हमने कंपेयर किया तो हमारे पास ये रियल पार्ट इस रियल पार्ट के इक्वल आएगा, तो 3x प्लस 2y हमारे पास इक्वल आएगा 2x माइनस 1 के, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बल्कि अभी नहीं कहते, थोड़ा सॉल्व करने के बाद करेंगे, ठीक है ना। 3x प्लस 2y को 2x माइनस इक्वल कर दिया 2x माइनस 1 के, और यहाँ पे आयोटा वाले के इक्वल आएगा, यानी कि इमेजनरी पार्ट जो है वो इमेजनरी पार्ट के इक्वल आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे इमेजनरी पार्ट आयोटा नहीं लिखते होते, मैंने आपको पहले बताया था, इमेजनरी पार्ट हमारे पास क्या है 3y माइनस 2x, और वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा किसके, -4y प्लस 2 के, ठीक हो गया। अच्छा, यानी कि ये 3y माइनस 2x -4y प्लस 2 के इक्वल आ गया। अब हम इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करके हम देखते हैं कि कहाँ तक हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें हम x वाले एक साइड पे कर लें, तो 3x प्लस 2x यहाँ आके -2x, और इज़ इक्वल टू प्लस 2y वहाँ जाके प्लस 2y इक्वल से वहाँ जाके -2y, और -1 पहले का यहाँ पे मौजूद है। अब प्लस माइनस 3x में से 2x निकालेंगे तो 1x आएगा, और साइन आएगा बड़ी रकम वाला, इज़ इक्वल टू, ये साइड सॉल्व नहीं होती तो ये x इज़ इक्वल टू -2y -1 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है, और इसको हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो हम ये जो हमने x की वैल्यू फाइंड की है ना, इसको हम कहाँ पे पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, ठीक है जी। तो पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है ना, यानी कि जो x की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में हमारे पास है ना, उसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो देखते हैं जी, 3y माइनस 2x
इज़ इक्वल टू -4y प्लस 2। अभी हमने वैल्यू पुट नहीं की, अभी हम अगले स्टेप में पुट करेंगे। तो अब आप देखें, आप ऐसा कर लें कि जो y वाले हैं ना उनको पहले एक साइड पे कर लें। 3y -4y यहाँ जाके क्या हो जाएगा +4y, और -2x जो है वो इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा +2x प्लस, और ये वाला +2 वैसे ही आ जाएगा। कुछ भी नहीं किया, -4y इधर गया, क्यों? क्योंकि y वाले इक्वल के एक साइड पे किए, और -2x को हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले गए तो वो +2x हो गया, और साथ क्या आ गया ये वाला +2। अब देखें 3y + 4y कितने हो जाएंगे 7y, और ये कितना आ जाएगा 2x + 2। अब इसमें आपको वैल्यू पुटिंग करनी जो है वो आसान हो जाएगी। 7y को आप यहीं पर रखें, 2x की जगह ये वैल्यू पुट करें। कौन सी वैल्यू जो कि आई थी -2y प्लस, सॉरी -2y के साथ माइनस था, -2y -1, ये वाली वैल्यू -2y -1 हमने 2 वैसे ही आ गया, x की जगह हमने -2y -1 पुट कर लिया। ठीक है ना। अभी हमने वैल्यू पुट की है ला के, पहले हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया इक्वेशन नंबर 1 को। ठीक है, और आगे x जगह उसकी वैल्यू आ गई, और ये यहाँ पे आगे क्या है +2, तो +2 भी साथ आ जाएगा, तो आ जाएगा 7y इज इक्वल टू, ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, यहाँ बार प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 2 2 4y, बार प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, और प्लस माइनस माइनस 2 1 2, और यहाँ पे ये +2 साथ आ जाएगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद आप देखें, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बन रहा है। y वाले एक साइड पे करते हैं, 7y -4y इक्वल के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा +4y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच जाएगा -2 + 2, वही तो कैंसिल हो गए, -2 + 2 कैंसिल हो गए, हमारे पास कितना बच जाएगा 0, और 7y + 4y कितने हो जाएंगे y 11y हो जाएंगे, यानी कि प्लस 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 7 और 4 11y हमारे पास आ जाएगा। अब y निकालना है तो y इज इक्वल टू 0, 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। अब y की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक है ना। अब x की वैल्यू निकालने के लिए ये y की वैल्यू जो 0 है इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे, तो हम लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है ना, 2 में पुट करते हैं तो 2 हमारे पास क्या है x माइनस x इज इक्वल टू -2y -1, देन x इज इक्वल टू -2, तो वैसे ही है y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, कितनी है जी 0, और -1, तो x इज इक्वल टू -2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आपके पास आएगा, और साथ -1, तो x की वैल्यू 0 -1 कितना हो जाएगा -1। अब x की वैल्यू -1 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 0, x की वैल्यू कितनी आ गई -1 और y की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो ये क्वेश्चन भी जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। अब हमने, आप देखें हमने पूरा फर्स्ट चैप्टर तकरीबन सॉल्व किया है, और मैंने 1.1 से लेके 1.4 तक और फिर रिव्यू एक्सरसाइज के तकरीबन तमाम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए हैं। 1-2 क्वेश्चन सिर्फ मैंने आसान से आपको होमवर्क के तौर पे दिए होंगे। तो अगर तो आपको हमारी वीडियोस पसंद हैं, हमारे लेक्चर पसंद हैं, तो हमें कमेंट्स में लाजमी बताएं, ताकि फिर मैं नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 उसको स्टार्ट करूं। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएंगे, और कमेंट्स में आप लाजमी मुझे कहेंगे कि हम चैप्टर नंबर 2 को जल्द अज जल्द जो है वो स्टार्ट करें। शुक्रिया। और इसके अलावा मेरा इरादा बन रहा है कि मैं फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के भी लेक्चर जो है वो थोड़े से अपलोड करूं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के भी लेक्चर अपलोड करूं तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं, तो ताकि हम वो बुक्स भी जो है वो स्टार्ट कर दें। इसके अलावा और भी बुक अगर आप चाहते हैं कि हम उसको भी स्टार्ट करें तो कमेंट्स में उसका भी आप हमें बता सकते हैं, तो हम उसको भी जो है वो अपने चैनल पे स्टार्ट कर लेंगे।